हे गाइस, वेलकम बैक टू एक्सीलेंट विद्यालय। दोस्तों, ये आज का नया प्रैक्टिस सेट है, एयरफोर्स वाई ग्रुप का प्रैक्टिस सेट है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन है जीके के क्वेश्चन है, और इसका जो रीजनिंग का पार्ट आएगा वो अलग अलग से आएगा। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने ऐसा ही एक प्रैक्टिस सेट दिया था जीके का, और देखिए इसमें मैंने इमेज वगैरह भी लगाई है इस बार, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा इनको याद करना। तो दोस्तों, चलिए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। और अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी करते हैं या फिर नेवी की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, शांति निकेतन किस महापुरुष से संबंधित स्थान है। शांति निकेतन जो है वो किस महापुरुष से संबंधित है। तो शायद आप सभी लोगों को उत्तर मालूम होगा इसका। और जैसा कि इमेज भी देख पा रहे हैं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। और ये जो इमेज है मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये जो इमेज है, ये ये शांति निकेतन की है। ये शांति निकेतन का कोई इमारत है, उसी की है इमेज। और इसके साइड में जो इमेज है, ये देखिए, ये जो इमेज है ये रविन्द्रनाथ टैगोर हैं ये। और साथ में इनके शांति निकेतन के और भी कई सारे लोग हैं। अब ये इनके फैमिली मेंबर हैं या फिर शांति निकेतन के ही लोग हैं, ये तो कंफर्म नहीं है। बट ये जो इमेज है ये शांति निकेतन की ही है, वहीं पर ली गई है इमेज। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए ऊपर कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है। देखिए, ये जो मूल कर्तव्य है, आपने एक संविधान संशोधन का नाम बहुत सुना होगा, 42वां संविधान संशोधन, जो 42nd संविधान संशोधन था 1976 में। तो उसमें मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। जैसा कि आज मूल कर्तव्य 11 मूल कर्तव्य हैं, और यही अपने देश के संविधान की विशेषता है। चलिए इसका पहले मैं आंसर बता देता हूँ। स्वर्ण सिंह समिति, इसका सी ऑप्शन राइट होगा। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अपने देश के संविधान की यही विशेषता है कि मूल अधिकारों के साथ साथ नागरिकों को कुछ मूल कर्तव्य भी दिए गए हैं। जैसा कि 6 अधिकार हैं मूल अधिकार, कि हर नागरिक का ये जन्मसिद्ध अधिकार है। 6 अधिकार जैसे हो गए, उसी तरह से स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी। और उसमें कहा गया था कि आप मूल कर्तव्यों के बारे में जो भी आपकी रिपोर्ट हो उसको तैयार करिए और पेश करिए। तो संविधान में संशोधन किया गया, और उसमें इन्होंने मूल कर्तव्य सुझाए, 10 मूल कर्तव्य सुझाए। और 2002 में एक संविधान संशोधन हुआ था, शायद 86 था वो। और उसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके समझने के लिए। तो जैसे ये मूल अधिकार हैं वैसे ही मूल कर्तव्य अलग हैं। और ये स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी, उन्हीं के द्वारा ये पेश किया गया था कि इतने मूल कर्तव्य होने चाहिए, ये ज़रूरी कर्तव्य हैं। चलिए थोड़ा डिटेल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस है। हालांकि मैंने इसकी इमेज भी, ये जो स्वर्ण सिंह जी की इमेज है उसको भी मैंने लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिक्कत थी, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो इमेज यहाँ पर लग नहीं पाई। ये सरदार थे, स्वर्ण सिंह जो है ये सरदार थे। ये क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है। इसका शायद सभी लोग जानते होंगे, ये ऑप्शन सही होगा, नाइट्रोजन। 78% ये इसकी मात्रा है। नाइट्रोजन गैस क्या है, मतलब किस तरह की होती है। जैसे आप सांस लेते हैं तो वो तो नाइट्रोजन गैस छोड़ते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन कृत्रिम नाइट्रोजन गैस भी होती है। और जो फर्टिलाइजर आप देखते हैं, जैसे यूरिया खाद है, उसमें भी नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। यूरिया में छोटे छोटे दाने होते हैं उस खाद के, उर्वरक के। तो उसमें भी नाइट्रोजन होती है, और नाइट्रोजन पेड़ पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है उनके जीवन के लिए। और इससे अमोनिया गैस बनाने के भी काम आती है नाइट्रोजन। रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है, मतलब इसमें ना कोई रंग होता है ना कोई स्वाद होता है।
और क्रिस्टल जैसा भी हो जाता है, ठोस जब होती है, क्रिस्टल नहीं मतलब जमी हुई हो जाती है आइस की तरह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया था। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जो राष्ट्रीय विकास का परिषद बनाया जाता है उसका अध्यक्ष कौन है? तो ए ऑप्शन सही होगा, प्रधानमंत्री। और अगर अभी की बात करें तो मिस्टर नरेंद्र मोदी, जो पीएम है हमारे देश के, वही इस परिषद के अध्यक्ष हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? अष्टदिग्गज जो है, ये 8 कवियों का एक समूह था। इसमें 8 कवि थे और उनको अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। तो ये ए ऑप्शन सही होगा, कृष्णदेव राय इनके दरबार में थे। और कृष्णदेव राय कौन थे? विजयनगर जो साम्राज्य है हुआ करता था पहले, उसके ये महाराजा थे। और उन्हीं के दरबार में ये अष्टदिग्गज होते थे, जिनमें से एक बहुत ही फेमस थे, तेनालीराम। इनका आपने नाम भी सुना होगा। तेनालीराम जो हैं, ये उनमें से एक थे। और ये कृष्णदेव राय की एक प्राचीन मूर्ति की इमेज है, ये आप देख सकते हैं। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कंप्यूटर का कौन सा अनिवार्य भाग नहीं है? देखिए, कंप्यूटर के बारे में भी आपको बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए। तो कंप्यूटर में देखिए, मॉनिटर क्या होता है? अगर जो लोग कंप्यूटर चलाते हैं या फिर जो उसके टच में रहते होंगे, वो सभी लोग जानते होंगे। लेकिन ये ज़्यादातर दिक्कत करता है गांव के लोगों को, जिनका कंप्यूटर से बहुत कम ताल्लुक रहता है। जब कभी फॉर्म भरवाने गए, तभी उनका कंप्यूटर से सामना होता है। तो मॉनिटर क्या होता है? ये स्क्रीन होती है, जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसे मॉनिटर कहते हैं। इसके बाद माउस। माउस तो जानते हैं आप, इतना बड़ा होता है, इसमें एक पीछे वायर निकला रहता है और इसी से सब काम करते हैं, वैसा जो भी क्लिक करना होता है। डी ऑप्शन है रैम। तो रैम तो ये स्टोरेज हो गई। किसी भी कंप्यूटर या फ़ोन की रैम बहुत ही ज़रूरी होती है। तो ये तो सभी होते हैं कंप्यूटर में, मॉनिटर, माउस, रैम, ये अनिवार्य हैं, ये होने ही चाहिए। लेकिन स्कैनर जो है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ज़रूरत होती है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है कि होना ही चाहिए। ओके, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त किस प्रकार का टिश्यू है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संयोजी ऊतक है। और देखिए, संयोजी ऊतक का मतलब क्या है? अ, जो जॉइंट टिश्यू होते हैं, मतलब जो जोड़ने का काम करते हैं, उनको संयोजी ऊतक कहते हैं। और होता क्या है, जब आपकी बॉडी बॉडी में कोई दिक्कत हो जाती है, मांसपेशियों में कोई दिक्कत आती है, तो ये रक्त जो है उनको जोड़ने का काम करते हैं। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये संयोजी ऊतक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी इमेज भी है, शायद आप समझ पाएँ कुछ। हालाँकि मुझे तो बायोलॉजी के बारे में इतना ज्ञान नहीं है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सरकारी दस्तावेज जो तथ्यों सहित प्रकाशित किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? देखिए, हर एक देश का अपना अलग दस्तावेज होता है और उसमें तथ्य प्रकाशित किए जाते हैं। जब कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है सरकार से, तो उसी टाइप के पेपर में आता है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, व्हाइट पेपर। मैं यहाँ पर इमेज दिखाता हूँ। ये एक व्हाइट पेपर, देखिए ये भी बैकग्राउंड भी व्हाइट है, वैसे ही इस पेपर का साइज ऐसा है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स का है। ऐसे ही केंद्र सरकार का भी होता है, मतलब भारत सरकार का भी एक दस्तावेज होता है, सेम ऐसे ही होता है वो। और उसमें सारे तथ्य प्रकाशित किए जाते हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होते हैं, और उसमें ये चिन्ह जरूर बना होता है, अशोक स्तंभ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, एथिलीन। और इस यहाँ पर जैसा कि इमेज भी देख रहे हैं, ये एथिलीन, और इसी का बहुलक है पॉलीथीन। हालांकि ये पॉलीथीन का सूत्र नहीं है, ये एथिलीन का है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, क्योंकि आपने बहुत बार ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? उन्होंने एक उपन्यास लिखा था बांग्ला में, और उसी से राष्ट्रीय गीत लिया गया था।
तो ये कौन सा उपन्यास था? बी ऑप्शन सही होगा, आनंद मठ। अब देखिए आनंद मठ का ये जो बुक है, इसका टाइटल देखिए कुछ इस तरह का है। हालांकि इसके टाइटल चेंज होते रहते हैं, उनमें कुछ एडिशन में उनके बदलते रहते हैं, लेकिन ये भी उनमें से एक है टाइटल, आनंद मठ का। और ये हैं बंकिम दा, बांग्ला में दा कहते हैं, बंकिम दा। तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चैटर्जी हैं। और हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने इनका नाम बहुत बार सुना हो, लेकिन इमेज नहीं देखी हो अभी तक, तो देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। वो बस इतने ही क्वेश्चन थे, तो कोई बात नहीं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, आपके कमेंट पढ़ने में, आपका कमेंट का रिप्लाई करने में। तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच।